आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं उस विषय में थोड़ी चर्चा कर ली कि ये जो हमारे आसपास वाला जो काम है बार बार करना हमारे सामने नहीं मानी। आज का ये अंत है, यही पर अंत होना चाहिए। और साथ में इतना जरूर करूँगा कि जो ये यूट्यूबर जो इसी को फैला रहे हैं, आप यदि किसी सनातन के विषय में आपको गलत लगता है कि किसी ने गलत बोल दिया है, तो उसे आप हाईलाइट ना करके उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएं और उसे व्यक्तिगत जाके बोलें कि आपने ये गलत बोल दिया है और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अगर वो वही उस बात को मैटर को मान जाते हैं तो उस बात को तुलना देके वही उस बात को खत्म कर दिया जाए, ना कि उसको हाईलाइट करके सनातन पर और ज़्यादा दाग लगाया जाए। हो क्या रहा है कि इसको इतना बड़ा बना दिया कि अब धर्मियों को ये मौका मिल गया बोलने का कि तुम्हारे ही सनातन के अंदर ऐसा हो रहा है। हम तो पहले से ही कड़ी कड़ी टूटते जा रहे हैं और वहाँ विधर्मी को और मौका मिल गया। तो यदि किसी भाई को कुछ गलत लगता है तो वो बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल जनक नंदिनी श्री जानकी जी की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, समस्त संत समाज की जय। जय जय सीताराम। छोड़ के जाना वीरों का निशान, विजय मिलेगा वीर रवि संग महावीर के नाम। छोड़ के जाना वीरों का निशान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी हिंदू का धर्म होता है, धर्मों को सनातन के साथ रावण और शब्दों को बचाने का, वो सब कुछ यहाँ पे हमने दिखा। Look at the difference scenario at times, very happy insight, so I am sure आप सबको अशेष धन्यवाद। जैसे ही आप क्षत्रिय शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र के परिवार के रूप में खुद को धन्य मना है। और सेकंड बात रहा कि आप भी सारे कोशिश करें कि दूसरा बार के संत को किसी के पास ना रगड़ने पड़े, आपकी बात को स्ट्रांगली अपोज करना पड़ेगा क्योंकि आप सबके सामने संत झुका हुआ है। तो इसी वजह से आप सबको विनम्र अनुरोध, श्याम रामचंद्र जी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हमारे साथ विराजमान है महामंडलेश्वर प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रदेव जी महाराज। आप सभी जान रहे हैं इस समय इनकी कोई एक वीडियो इस समय ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं आज यहाँ बैठे हुए हमारे इन महाराज जी के साथ जो भी हमारे उपस्थित सम्मानित अतिथि हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? गलतियाँ तो हो जाता है, एक विवाद चल रहा है, इस विवाद को कैसे विश्राम देंगे आप? नहीं, उस विवाद का विश्राम तो अभी वो वैचारिक विवाद है। शब्द से क्षति हुई है एक विशेष समाज की, या ये कहें कि हम सनातन के संस्कारों की, उससे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कलाकारों को, मंडल को या सनातनियों को, माता बहनों को। तो उसके लिए सार्वजनिक तौर से सब तक वो बात पहुँचे, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लेके माफ़ीनामा किया था। उसके पश्चात फिर मंडली रासलीला रामलीला के बीच में जाकर के पूरे ज़िले भर के थे लोग प्रतिष्ठित, उनके साथ भी उनके यहाँ पर भी उन मंडली से भी कलाकारों से भी विशेष करके क्षमा याचना का विषय कर चुका हूँ। और आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, क्षत्रिय महासभा जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं मेरे साथ हैं। तो आज मैंने बचा कुचा भगवान श्री सीताराम उनकी जो प्रतिमा के सामने मैंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित बचपन से किया हुआ है। मेरा जीवन बचपन से उनके लिए समर्पित ही है, क्योंकि सन्यासी का जीवन तो राष्ट्र के लिए पूरा समर्पित होता है। सम्मान की तो भूख है ही सबको, पर साथ में अपमान को पचाने की क्षमता सन्यासी में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो तो मैं अभी सहन कर ही रहा हूँ सब चीज़ें जो हुई हैं गलती।
पर मैं सारे देशवासी और यहाँ अभी जो कोई लोग इसका विरोध अभी भी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि क्षमा से ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो जिसके लिए आप इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो भी अब क्षमा हो गई। क्षत्रिय महासभा का हो गया, ब्राह्मण सभा का भी हो गया, रास मंडली रामलीला मंडल का भी हो गया, चतुर्वेदी समाज का भी हो गया, सब जगह क्षमा याचना हुई है। तो शास्त्रों में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो तो मुझे सब नॉलेज है। तो क्षमा से अब ज़्यादा बढ़ के कुछ और होता नहीं है। तो मैंने वो भगवान श्री राम सीताराम जी के चरणों में अर्पण कर दिया और समाज के लिए भी मैंने कर दिया। दोनों तरफ से मैंने क्षमा याचना कर ली है। अब बाकी जो है समाज का अपना अपना नज़रिया होता है कि वो किस तरह से ले रहे हैं इस बात को। धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने मुखार विंदे से एक बार माँ जानकी का और सियावर रामचंद्र जी का एक बार जयकारा अवश्य लगाएं। भगवान सीताराम जी की जय हो, पवन सुत श्री हनुमान जी की जय हो, अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, राधा रास बिहारी की। आज इस जो इंद्रदेव महाराज के जो प्रकरण में आप यहाँ मौजूद हैं, आज अपने आपके मुखारबिंद से भक्तों तक क्या, अपने सनातनी तक क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो क्या, बस केवल यही निवेदन करना चाहूँगा। यद्यपि श्री रामलीला का विषय था, हम लोग रामलीला करते हैं, रामलीला वाले परिवार के नाम से जाने जाते हैं लगभग 4 पीढ़ी से, और यहाँ आरंभ कराने वाले ही ब्रजमंडल में रामलीला का हमारा परिवार है, जो कि लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य ये था, जैसे ही महाराज जी के वक्तव्य सुने हम बहुत विरोध में हुए, या वृंदावन में नहीं थे, हिमाचल में थे, लेकिन विरोध करते यहाँ पहुँच पधारे, लेकिन माफ़ी मांग ली और ऐसा कहा गया है कि यदि कोई क्षमा मांग ले अपनी गलती की, इंसान गलती का पुतला है, यदि वो 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो फिर उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जो क्षमा नहीं करता तो फिर वो भी पापी हो जाता है। इसलिए आज हम सब लोग, विप्र समुदाय, ये क्षत्रिय समुदाय, सभी हमारे और भाई यहाँ उपस्थित हुए। महाराज जी ने क्षमा याचना की, हम लोगों से भी वार्ता की, आगे भविष्य में ये वचन दिया कि मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा, कोई मेरे व्यासपीठ के द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा, तो विषय को विराम दे देना चाहिए। महासंगठन जितने भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा हाथ जोड़कर, आगे जैसा उनको ठीक लगे मेरी समझ से, अब इस विषय को विराम दे देना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस सभा में एक हमारे और भी गार्जियन आदरणीय मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आज के इस इंद्रदेव महाराज जी के जो विवादित बयान था, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे सनातनियों से? जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं पंडित दामोदर शर्मा, वृंदावन रासाचार्य संप्रदाय से, जो रामलीला समाज से भी हूँ, और मैं इस प्रकरण से उसी दिन से जुड़ा हुआ हूँ जिस दिन से इसका विरोध प्रारंभ हुआ है, और आज तक उससे जुड़ा ही हुआ हूँ। क्यों? सुनने के बाद, देखने के बाद बार बार हृदय में वेदना है, बार बार वेदना है कि एक व्यक्ति का मल में कोई अंग छू जाने से क्या बार बार उस चीज़ को उसी मल के द्वारा, मुँह के द्वारा बोला जाए, छुपाया जाए, बार बार लोगों को दिखाया जाए? जो हुआ है उसे विचार करके आगे की सोचो। सनातन धर्म कलिकाल के कुठाराघात से वैसे ही द्रवित है। मैं हाथ जोड़ के सब समाज से निवेदन करूंगा, अब इस प्रकरण को यहीं पर समापन किया जाए।